नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं बुध देव के बारे में। बुध देव अस्त होने जा रहे हैं और बुध का ये अस्त होना इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पर दिखा रहा है। आने वाले 27 डेज के लिए बुध देव अस्त होने जा रहे हैं और ये 27 दिन बुध के अस्त का विश्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपनी ऊर्जाएं खो देता है, वो अपनी एनर्जी खो देता है, जिसकी वजह से वो अपना अच्छा प्रभाव या अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाता है, विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से उस ग्रह की जो पॉजिटिविटी है वो बाहर नहीं निकल के आती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सूर्य को देखें, कंटिन्यू सूर्य को जब देखेंगे या आप अपने घर में किसी भी लाइट के सामने कंटिन्यूसली जब देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़े से परेशान हो जाएंगे, आंखें थोड़ी सी दर्द करने लग जाएगी और उसके बाद ध्यान हटा करके जब किसी और चीज को देखोगे तो देखने में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होगी। यही होता है इम्पैक्ट ऑफ सन कि जब कोई ग्रह सूर्य के प्रभाव में आ जाता है तो वो अस्त होना शुरू कर देता है और जैसे जैसे अस्त का प्रभाव रहता है वैसे वैसे वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव, अपना अच्छा प्रभाव निकाल करके नहीं दे पाता। यहां पर बुध जो है वो वाणी के कारक हैं, यहां पर बुध जो है वो व्यापार के कारक हैं, ये रणनीति के कारक हैं और विश्व में अभी जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन जिस तरह से बन रहा है और बिगड़ रहा है, इसमें बुध का बहुत ही बड़ा रोल यहां पर दिखाई देता है। इसी वजह से बुध का अस्त होना इस कम्युनिकेशन में किसी तरह की परेशानी को लेकर के आ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। बुध का अस्त होना अभी से ही शुरू हो चुका है, इसका 1 मई के बाद प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बुध पूर्णिमा के बाद बुध के इस कंबस्ट होने का प्रभाव काफी ज्यादा बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि 27 दिनों के लिए, मतलब कि मान के चलिए कि पूरा मई का महीना ऑलमोस्ट इसी के अनुसार चलता रहेगा। मई के इस महीने में बुध काफी ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बुध अस्त हो जाए तो हमें थोड़ा सा धैर्य धारण कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन में भी अगर किसी तरह की कोई मेजर डिसीजंस हम ले रहे हैं या किसी तरह के कोई बड़े प्रभाव से हम गुजर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज हमारी जीवन में हो रही है, कोई बहुत बड़ी घटना अगर हमारे जीवन में हो रही है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रख करके बैलेंस करके चीजों को आगे बढ़ने की जरूरत है। उतावला नहीं होना है, अग्रेसिव नहीं होना है और बहुत आराम से सिचुएशन को समझ करके आप सभी को डिसीजन लेना है, क्योंकि ये समय जो है ये आपकी लीडरशिप को कमजोर करता है, आपके कॉन्फिडेंस को वीक करता है और आपकी ईगो को, एटीट्यूड को बिल्कुल ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। बुध कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है और कम्युनिकेशन का कारक होने की वजह से जब बुध अस्त होता है तो कम्युनिकेशन में गैप देखने को मिलता है, मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलता है, बैड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है और कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा फील्ड जो हमारे आसपास रहता है वो है मीडिया, चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे न्यूज़ मीडिया ले लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, जहां पर बुध का अस्त होना एक नेगेटिव प्रभाव यहां पर दिखाता है। मीडिया हो गया या इंटरनेट हो गया या किसी भी तरह की टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन माध्यम हो गया, जहां पर दो लोग आपस में बात करते हैं, एक एनी टेक्निकल प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं इस समय में डिस्टर्ब होते हुए नजर आते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। कुछ बड़ी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी टेक्नोलॉजी को लेकर के। 2026 का मई का जो महीना है ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन पर आधारित महीना रहेगा। इस समय में कुछ भ्रम की स्थितियां फैलाई जाएगी, इस तरह की योग बनते हैं। कुछ भ्रम की स्थितियों की वजह से आप सभी के सामने कुछ गलत जानकारी देखने को मिल सकती है। एक तरफ राहु का प्रभाव है, दूसरी तरफ शनि का प्रभाव है और तीसरी तरफ बुध का अस्त होना इल्यूजन और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है समाज में, सोसाइटी में, जिसकी वजह से भ्रम का माहौल काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। किसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी व्हीकल में हो सकता है, चाहे वो किसी कंपनी में हो सकता है। तो अचानक किसी तरह के सर्वर का डाउन हो जाना, अचानक किसी तरह के कम्युनिकेशन का फेल हो जाना, किसी तरह की मशीन के फेलियर की भी इक्वेशंस यहाँ पर दिखाई देती है।
तो इसीलिए ये समय जो है आप सभी को थोड़ा सा सावधानी रखकर चलने की ज़रूरत है। इंजन से जुड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इंजन इज़ द फर्स्ट कम्युनिकेटर फॉर द व्हीकल, तो इसीलिए ये समय इंजन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। मई का महीना बाजार में भी उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। कहते हैं कि जब बुध आपका अस्त होता है तो बाजार में उठापटक देखने को मिलती है, बाजार में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। शेयर मार्केट ले लीजिए, ट्रेडिंग बिजनेस ले लीजिए या फाइनेंस बिजनेस ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, इस समय में किसी न किसी वजह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बना करके यहाँ पर चलेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। उतार चढ़ाव और असमंजस की स्थिति बाजार में यहाँ पर बड़े लेवल पे देखी जाती है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मई के महीने में अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें। जल्दबाजी में आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी बातें वाद विवाद में आ सकती है जिसकी वजह से कुछ बड़े लांछन, बड़े एलिगेशंस लग जाएं, तो इस तरह के योग बनते हैं। बोलने की वजह से किसको कोई बहुत बड़ा पछतावा हो जाए या वो बाद में पर्सन को माफ़ी मांगनी पड़े, इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बुध का अस्त होना यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी बाधाएं लेकर के आता है। अभी जो हॉर्मुज का जो ये रूट का जो एक विवाद चल रहा है, ये भी थोड़ा सा बाधित होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आएगा और इसमें भी कुछ अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। अधिकारियों के द्वारा अपने स्टाफ के ऊपर चीज़ें थोपी जाती है। इस समय में ये कहा जाता है कि जब बुध अस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बिगड़ती है, अव्यवस्था ज़्यादा होने लग जाती है और नए प्रोजेक्ट्स या नए प्रोडक्ट्स जब लॉन्च होते हैं तो वो जल्दी फेल हो जाते हैं। सिस्टम बहुत लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह पाता जब बुध अस्त होता है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए अभी जिस तरह का इक्वेशन यहाँ पर बुध के साथ हम देख रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि किसी न किसी तरह का इस तरह का योग है जहाँ पर शनि, राहु और बुध की वजह से समाज में अव्यवस्थाएं थोड़ी बढ़ते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का विवाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मई का महीना जो है वो कम्युनिकेशन और विवादों के साथ आगे बढ़ेगा और इन कम्युनिकेशन और विवादों में आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करते हैं। किसी तरह का प्रोटेस्ट हो गया, किसी तरह का किसी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मुद्दा क्रिएट हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। और इस तरह के योग बनते हैं कि किसी छोटी सी चिंगारी को बड़ा भड़काने का काम किया जाए और लोगों को भ्रमित करके लोगों को गलत काम की तरफ उकसाया जाए, तो इस तरह के समय में ज़रूर देखा जाता है। कहते हैं कि बुध जब अस्त होता है तो यात्राएं भी बाधित हो जाती है। अचानक से यात्राएं ठप हो जाती है या रुक जाती है। तो इसीलिए अगर आप सभी मई के महीने में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। मैंने ऑलरेडी मई के महीने का वीडियो आपको दे दिया है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कब ट्रैवल करना है और कब अवॉइड करना है ताकि आप सभी को नुकसान से बचा जा सके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस मई के महीने को आराम से निकालेंगे। बुध के इस प्रभाव का आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आप डेली रेमेडीज मेरी फॉलो कर सकते हैं जो मैं अपने वीडियोस में देता हूं। और अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।